दोस्तों, क्या सच में बिहार के अंदर में महागठबंधन का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में खास करके जो दिखाया जा रहा है 189 सीट पर बीजेपी और जो उसकी पार्टी अलायंस पार्टी वो लीड करती हुई नजर आ रही है, और वहीं महागठबंधन जो है वो 50 के अंदर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल अभी आंकड़े हैं वो हम आपको बताएंगे, और जितनी भी वीवीआईपी सीट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, चाहे वो उसामा शहाब की सिवान सीट हो, या फिर आप तेजस्वी यादव की सीट हो, या फिर तेज प्रताप की सीट हो। अभी जो आंकड़े चल रहे हैं, जो लाइव चल रहा है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए, ये है छपरा सीट। छपरा सीट पे अभी फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि महज 3 राउंड की वोटिंग हुई है, और 28 में से 3 राउंड की वोटिंग हुई है। और उसके बाद मतलब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है दोस्तों, यहां से आप खास करके देखेंगे कि खेसारी लाल यादव जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इनको अभी तक जो है 9,526 वोट मिला है। तो वहीं लीड छोटी कुमारी जो बीजेपी की है वो लीड करती हुई नजर आ रही हैं, और शत्रुघ्न जो यादव है, मतलब कि जिनको खेसारी लाल के नाम से पॉपुलर है, वो काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरे पीछे चल रहे हैं काफी। जन स्वराज पार्टी को 579 अभी तक वोट पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, ये अभी तक 4 राउंड हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे राउंड बचे हुए हैं। तो जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है उस पर आप नहीं जाइए, ये एक्चुअल डेटा है और ये ईसीआई का है। अब दोस्तों, दूसरे इस पे नजर डालते हैं हम। देखिए, यहाँ देखिए, ये रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर जो है दोस्तों, यहाँ से उसामा शहाब हैं। उसामा शहाब शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और यहाँ अभी तक 6 राउंड हो चुका है, और 6 राउंड में दोस्तों ये लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उसामा शहाब जो है वो काफी ज्यादा आगे निकलते हुए जा रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं। 5139 वोट से आगे चल रहे हैं। ये आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वहीं इनको जो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं विकास कुमार सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं, काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। लगभग 21,000 वोट इन्हें है, तो इन्हें 26,000 है। मतलब 5,000 वोटों का ये फासला है, और 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और यहां से जो माना जा रहा है दोस्तों, उसामा शहाब के क्षेत्र से जितने भी एग्जिट पोल आपको हमने भी बताए थे और आपने देखे भी थे, उसमें यहां से इन्हें जीतता हुआ दिखाया गया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ये सीट को देखिए आप, यहाँ राघोपुर सीट है। यहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां 30 राउंड में से 6 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, ये ऑथेंटिक डेटा है, ये जो है ईसीआई के वेबसाइट का डेटा है। और यहां से तेजस्वी यादव एक बार पिछड़ गए थे, लेकिन फिर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इन्हें 23,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। वहीं सबसे खास बात जो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ बीजेपी के जो नेता है सतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अंदर में काफी ज्यादा फाइट टाइट चल रही है। आप यहां देख सकते हैं 219 वोट से महज तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बीजेपी के सतीश कुमार कड़ा टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी किसको? आरजेडी के टॉप लीडर को। मतलब आप समझ सकते हैं, सीएम कैंडिडेट को इतना बड़ा झटके की तरह इसे देखा जा सकता है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें, अब ये सीट हो गई, अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं महुआ सीट की। महुआ सीट भी काफी ज्यादा खास है। यहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, और जो देखा जा रहा है दोस्तों, तेज प्रताप यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ खास करके लोक जनशक्ति पार्टी है, संजय कुमार सिंह, वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब 19,000 वोट उनको पड़ चुके हैं, और 5,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गौर कीजिए, यहाँ पे जन शक्ति जनता दल है जिसमें तेज प्रताप है, इनको अभी तक 4,000 के करीब वोट आया है, और 6 राउंड की वोटिंग यहाँ हो चुकी है। और वहीं मुकेश कुमार रोशन जो है उनको 13,000 वोट आया है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब ओवैसी की पार्टी को, तो इनको 6,000 वोट आया। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनसे अगर ये आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एलजेपी के जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, संजय कुमार निकलते आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह तेज प्रताप और अमित कुमार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ओवैसी की पार्टी एक तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है आरजेडी को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से ये अभी तक 6,000
वोट काट चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तेज प्रताप 4000 वोट काट चुके हैं। तो ये 2 वोट जो है वो अगर आरजेडी के खाते में जाता तो ये 100% यहाँ पर मुकेश कुमार रोशन वो लीड कर रहे होते, क्योंकि इन्हें अभी तक 13,000 वोट मिल चुके हैं और 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है ये साफ सीधे तौर पर यहाँ से संजय कुमार सिंह निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोटों का काफी ज्यादा आरजेडी या फिर एआईएमआईएम या फिर तेज प्रताप की जो पार्टी है इनके बीच में बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये एकदम अभी आपको जो करेंट आंकड़ा चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं दोस्तों। अलीनगर जहां से इस बार मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और मैथिली ठाकुर ने कहा था कि इस अलीनगर को बदल करके वो आदर्श नगर कर देंगे। वो क्या कर रही हैं अभी, उनका आप देख सकते हैं दोस्तों कि 25,000 वोट आ चुके हैं उन्हें, 7 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये क्लोज जा रही हैं, जीत के करीब होती जा रही हैं। और इनको जो टक्कर दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं विनोद मिश्रा, वो 16,000 पे चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये फासला काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब यहां से आप कह सकते हैं दोस्तों कि मैथिली ठाकुर का जो जीत है वो निश्चित तौर पे होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं अब अगर हम बात करें दोस्तों मोकामा की, मोकामा इस बार काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। उसकी बड़ी वजह है अनंत सिंह के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है और इस वक्त अनंत सिंह जो है वो जेल में है। और उसके बाद जिस तरीके से लीड कर रहे हैं अभी वो 52,000 वोट उनको मिल चुका है। और यहाँ पे सबसे खास बात आप देखेंगे दोस्तों, 14 राउंड की वोटिंग हो चुकी है 25 में से। तो कहीं ना कहीं जीत निश्चित तौर पे अनंत सिंह की होती नजर आ रही है। और इन पे अभी चार्ज लगा हुआ है, ये अभी जेल में बंद है। कई ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सिंह छूटेगा। मतलब इस तरह की बातें अभी से कही जाने लगी है। और ये जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और ये जीतते हुए नजर आ रहा है साफ सीधे तौर पे, क्योंकि 14 राउंड की यहाँ वोटिंग हो चुकी है। और खास बात यह है दोस्तों कि आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, वो काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब 15,000 वोट पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं 14 राउंड की अगर वोटिंग हो गई है, अब 10 राउंड 11 राउंड की वोटिंग बची हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो फासला है ये अगर पट नहीं पाया तो वो खत्म हो सकता है, वो पूरी तरीके से ये माना जा सकता है। वहीं दोस्तों जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ से 9,000 वोट लेकर के आई है। तो कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी भी वजह बन रही है आरजेडी के लिए कि आरजेडी को एक तरह से पीछे करने में आप कह सकते हैं कि वोट कटने की वजह है। तो मोकामा का हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है तारापुर भी काफी ज्यादा खास सीट है। उसकी वजह है बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो बड़ी वजह है। यहाँ से दोस्तों सम्राट चौधरी जो है काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। 38,000 इन्हें वोट आ चुके हैं और 9 राउंड की अभी तक दोस्तों वोटिंग हो चुकी है। और ये जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये साफ सीधे तौर पर ये ईसीआई की वेबसाइट का डेटा है जो ऑथेंटिक है, जो अभी तक ऑफिशियल हो चुका है, वो डेटा है ये। और यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरजेडी के प्रत्याशी अरुण कुमार जो हैं वो काफी ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, 11,000 वोटों से पिछड़ चुके हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी 901 मतलब 1000 के आंकड़े पर को भी क्रॉस नहीं कर पाई है। और वहीं अब दोस्तों ये हो गई बात तारापुर की। तारापुर भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने खेसारी पर एलिगेशन लगाए थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इनके ऊपर भी अपराध के मुकदमे दर्ज थे। जिस तरीके से विपक्ष इनके ऊपर दबाव बना रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा था कि हो सकता है तारापुर से सम्राट चौधरी को शिकस्त मिले, मतलब हार सकते हैं। लेकिन ये जीत की ओर पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं सीमांचल की। सीमांचल खास इसलिए इस बार है क्योंकि यहाँ से ओवैसी की टीम उतरी है, मतलब ओवैसी की पार्टी है मैदान में। और सबसे खास बात यह है कि देखने वाली कि यहाँ की 24-25 सीटें हैं और खास सीट जो आप कह सकते हैं दोस्तों वो 4-5 सीटें हैं। अररिया हो गया और इसके बाद सबसे पहले अररिया पर ही दोस्तों नजर डालते हैं। यहाँ आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ से जेडीयू प्रत्याशी निकलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ शगुफ्ता अजीम है जो 28,000
वोट अभी तक मिल चुका है इन्हें 7 राउंड की वोटिंग में और 16,000 का फासला हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, यहां से कांग्रेस के जो नेता हैं अबीदुर रहमान वो पिछड़ चुके हैं, पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नजर आ रही है मंजूर आलम, मतलब कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब AIMIM, जो 10,000 वोट ला चुकी है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसका नुकसान जो है साफ सीधे तौर पे कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वोट इसमें जुड़ चुका होता तो हो सकता है कि JDU की जो प्रत्याशी हैं उनको नुकसान पहुंच सकता था। तो कहीं ना कहीं ओवैसी फैक्टर जो है इस बार काम नहीं आ रहा है और लोग जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ओवैसी एक तरह से JDU के प्रत्याशी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। वहीं दोस्तों अब ये हो गई सीमांचल के उस सीट की बात। दूसरी सीट पर नजर डालिए, ये है किशनगंज का सीट। किशनगंज में 8 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और यहां से कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। इससे कमरुल हुदा चुनाव लड़ रहे हैं जो 28,000 अभी तक वोट ले चुके हैं और वहीं यहाँ बीजेपी की जो पार्टी है वो सेकेंड नंबर पे नजर आ रही है, मतलब इन्हें 24,000 वोट मिल चुके हैं। और अगर फासला ज्यादा नहीं है, 4,000 का दोनों के बीच गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं तीसरे शम्स आगाज जो है उनको आप देखेंगे ये AIMIM से हैं, ओवैसी की पार्टी से है, इनको भी 16,000 वोट अभी तक आ चुका है। अगर ये वोट और ज्यादा काट लेते हैं, ये साफ है कि कमरुल हुदा मतलब कांग्रेस प्रत्याशी यहां से हार सकते हैं और स्वीटी सिंह जो जीत सकती हैं। आप कह सकते हैं दोस्तों कि सीमांचल जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है, 40% के तकरीबन यहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी क्षेत्र के पूर्णिया की। पूर्णिया का क्या हाल है, देखिए यहाँ 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है 27 में से और यहाँ बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, 12,000 वोटों से आगे चल रही है और कांग्रेस जो है यहाँ वो काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 32,000 वोट यहाँ पड़े हैं इन्हें, आप देख सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों जन स्वराज पार्टी की तो यहाँ पे 1700 वोट इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्णिया जो है दोस्तों वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सीमांचल के ही कटिहार क्षेत्र की। दोस्तों कटिहार की अगर बात करें तो यहाँ से भी अभी तक 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और यहाँ से बीजेपी आगे नजर आ रही है। यहाँ के तारकिशोर प्रसाद हैं जो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 33,000 वोट से जो है सौरभ कुमार अग्रवाल हैं जो VIP पार्टी से हैं और 1400 महज वोट से ये पीछे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो ये आगे बढ़ सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों यहाँ से खास करके यहाँ के लोगों ने AIMIM को नकार दिया है क्योंकि AIMIM के अहमद रजा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक 598 ही वोट मिले हैं। 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, हो सकता है इसमें और ज्यादा बढ़े, लेकिन यहाँ नुकसान जो है वो साफ सीधे तौर पर या तो विकासशील इंसान पार्टी को होने वाला है या फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब जो भी है, लेकिन इसका फायदा जो है मेनली दोस्तों अगर आप कह सकते हैं कि तारकिशोर प्रसाद को मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से ये लीड करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ VIP सीट जहां पर जो अभी फैक्ट के साथ और जो ECI की वेबसाइट पर जितनी सीट दिखाए जा रहे हैं वो हमने दिखाया है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक जो है फासला काफी ज्यादा बढ़ चुका है महागठबंधन के बीच और NDA के बीच। इस बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनने जा रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।